Welcome everyone, welcome to my YouTube channel Linux with Ashish. फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। तो दोस्तों इस नए साल पे थोड़ी नई बातें करने जा रहा हूँ। टेक्निकल चीज़ों को थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख देते हैं और आज बात करेंगे इंजीनियर्स के ऊपर। वो इंजीनियर्स जो 12th पास होके एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, इसके बाद 4 साल इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है। अब उनकी प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। 4 साल तो सिलेबस वही है, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, जैसे आप 10th 12th में पढ़ते हैं वैसे आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, बट उसका यूज़ नहीं होता और ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। जो चीज़ हम पढ़ते हैं उसका यूज़ नहीं है। कोई लॉ पढ़ते हो आप, उसका यूज़ नहीं है। अभी मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स, इसके बाद थेवेनिन्स लॉ, न्यूटन लॉ, ये सारी चीज़ें इंजीनियरिंग में खासकर प्राइवेट जॉब में तो यूज़ होने वाली नहीं है, लेकिन ज़रूरी है क्योंकि आप बीटेक करने के बाद ही किसी जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं इंजीनियरिंग जॉब के लिए, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीज़ें तो हम पढ़ रहे हैं बट इसका इम्प्लीमेंटेशन है नहीं। तो हमको कैसे अलग दिखना है और हमको कैसे जॉब मिलेगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सपोज करो आप 4 लाख लोग इंजीनियरिंग करके निकल लिए एक स्टेट से, या कह सकते हो 4-5 स्टेट मिला के, ठीक है, और सब लोग सारे स्टेट वाले एलिजिबल होते किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाने के लिए, ठीक है। लेकिन प्राइवेट कंपनी वाले उनको कैसे लेंगे? क्या स्किल सेट होनी चाहिए उनके पास? क्योंकि डिग्री तो सबके पास है, सभी इंजीनियर हैं, तो कुछ तो स्किल सेट आपके अंदर होनी चाहिए जो आपको उनसे अलग बना दे, राइट। तो या तो आप एक काम ये कर सकते हैं, जो इंजीनियरिंग करें उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप 3rd ईयर में जाओ तो आप वहीं से सोचना स्टार्ट कर दो कि किस स्किल सेट पे मेरे को काम करना है। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि मेरे को किस स्किल सेट पे काम करना है? तो ये बहुत ही सिंपल है। पहले आप देख लो कि आपका इंटरेस्ट किस में है। इंटरेस्ट किस में है ये भी मैं आपको बताता हूँ। कैसे आप देखो कि इंटरेस्ट किस में है मेरा? तो देखो, किसी को लगता है कि यार मेरी कोडिंग बहुत अच्छी है, मेरे को कोडिंग लाइन में मैं जा सकता हूँ, किसी भी ब्रांच का हो। उसकी कभी कभी उसने क्या किया हो कि इनिशियली सॉफ्टवेयर पे काम किया, उसको प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी लगने लगी हो, क्योंकि 12th में भी कंप्यूटर साइंस है और वो फर्स्ट ईयर में भी बीटेक के पढ़ता है, तो उसको लगता है कि चलो मैंने मैकेनिकल तो ले लिया, मैंने इलेक्ट्रिकल ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया, कि मेरी कोडिंग में बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक। तो आप कोई अच्छी सी कोडिंग एक पकड़ लो। अच्छा, उसमें भी इंटरेस्ट होना चाहिए। आप क्या जावा करना चाहते हैं, सी करना चाहते हैं, C++ करना चाहते हैं, कुछ भी ले लो, कुछ भी एक एक्स्ट्रा स्किल्स पकड़ लो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पकड़ लो, ठीक है, पाइथन लैंग्वेज सीख लो, गोलैंग सीख लो, जावा सीख लो, कोई भी एक चीज आप सीख लो, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हुई कि सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है। दूसरी चीज, किसी को नेटवर्क में इंटरेस्ट होता है, तो नेटवर्क वाले वहीं से CCNA स्टार्ट कर दो। CCNA का कोर्स होता है सिस्को का, वो एक सर्टिफिकेशन कर लो, आपको तुरंत जॉब मिल जाएगी। जैसे आप बीटेक करोगे आपके पास जॉब अपने आप चल के आ जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोगों के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, आपके पास इंजीनियरिंग प्लस CCNA की सर्टिफिकेशन है, तो आपको नेटवर्किंग में जॉब मिल जाएगी। चलो अब बात करते हैं सिस्टम की। सपोज करो किसको सिस्टम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उसको डिप्लॉयमेंट करना बहुत अच्छा लगता है, नई नई चीजें इंस्टॉल करना बहुत ही अच्छा लगता है, कोई भी सर्वर है उसका इंस्टॉलेशन उसको बहुत ही अच्छा लगता है, ऑटोमेशन करना उसको बहुत ही अच्छा लगता है, कोई भी नया डिप्लॉयमेंट का काम हो, इंटीग्रेशन का काम हो, कॉन्फ़िगरेशन का काम हो, उसको बहुत ही बढ़िया लगता है। तो वो क्या करे, लिनक्स को उठा ले। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे आप कोई भी नया डिप्लॉयमेंट दे दो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं पढ़ के करना बहुत पसंद है मुझे, चाहे वो एंसिबल हो, चाहे वो ओपन स्टैक हो, चाहे वो ओपन शिफ्ट हो, चाहे वो डॉकर हो, चाहे वो लिनक्स हो, कोई भी चीज़ किसी के ऊपर इंस्टॉलेशन करना मुझे बहुत ही पसंद है, मैं अपना बता रहा हूँ। वैसे ही कोई भी एक इंजीनियर जिसको डिप्लॉयमेंट में इंटरेस्ट है, कॉन्फ़िगरेशन में इंटरेस्ट है, वो एक लिनक्स का सर्टिफिकेशन कर ले। सर्टिफिकेशन ना करे तो कम से कम इतना नॉलेज तो रख ले कि कम से कम वो लिनक्स की सारी चीजें जानता हो, IP कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, नेटवर्क रीचेबिलिटी कैसे होती है, ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं, ये सारी नॉलेज वो रख ले।
उसके लिए सबसे सिंपल है, मैं एक कोर्स रिकमेंड करूंगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट कर लोगे तो बहुत ही बेनिफिशियल है। RSCSA रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और RSC रेड हैट सिस्टम इंजीनियरिंग। ठीक है, केवल इतना ही करना है। ये आप 3rd ईयर में ट्राई करोगे, 4th ईयर तक आप कर लोगे पढ़ के, 6 महीने 7 महीने आराम से पढ़ सकते हैं आप। मटेरियल भी इजिली अवेलेबल होता है, आप YouTube पे भी पढ़ सकते हो, मेरे चैनल को फॉलो कर लो, इजिली आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी अगर आप सिस्टम साइड में जाना चाहते हो। ये तो हुई 3rd ईयर में। अच्छा, अभी उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं जो बीटेक कर चुके हैं और ऑलरेडी 4th ईयर में है या 4th ईयर कर चुके हैं। उनके लिए भी क्या है कि अब तो चलो जो हो गया हो गया, क्योंकि अब 3rd ईयर में वापस तो जाओगे नहीं, है ना। तो अगर आप 4th ईयर कर लिए या फिर 4th ईयर में हो तो आपके पास क्या है, ये ऑप्शन स्टिल है, आप तुरंत जाइए कहीं से भी RSC का प्रिपरेशन करिए, RSCSA का प्रिपरेशन करिए, जावा का करिए, या आप कोई भी गोलैंग या फिर आप पाइथन सीख लीजिए, मशीन लर्निंग है, आपका AI है, ये सारी चीजों को सीख के आप अपने आप को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। एक बंदा जो डिग्री लेके इंजीनियर बना है और एक जिसके पास ये स्किल है। चलो इन सारी चीजों को एक सिंपल तरीके से समझते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी कंपनी ने मेरे को बोला कि आपको कुछ रिक्रूटमेंट करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, रिक्रूटमेंट किस चीज की करनी है, कि कुछ IT सेक्टर की जॉब के लिए रिक्रूटमेंट करना है, उस IT में सिस्टम के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए और ऑटोमेशन के लिए, ये 3 चीजों के लिए मेरे को बोला गया जॉब के लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने दिमाग में एक स्किल सेट रखूंगा कि चलो जो कोडिंग के लिए बंदा होगा उसका फोकस क्या रहेगा, उसको C आना चाहिए या उसको कोई भी एक लैंग्वेज आनी चाहिए। C जरूरी नहीं है, पाइथन हो, जावा हो, क्योंकि कोई भी चीज कोडिंग को आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, ये आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती है। और नेटवर्किंग के लिए अगर सोचा तो मैंने तो उसको CCN राउटिंग स्विचिंग आनी चाहिए, IP एड्रेस का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, और कैसे प्रोटोकॉल आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कैसे डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है, कैसे कम्युनिकेशन होती है एंड ऑल, वो मेरे को समझना है उससे। और कुछ थोड़े बहुत कमांड्स भी आने चाहिए, कैसे राउटिंग टेबल चेक करते हैं एंड ऑल। अच्छा, अब तीसरी चीज है, मेरे को सिस्टम के बंदे को पकड़ना है। तो सिस्टम का बंदा जिसको लिनक्स आती हो, जिसको इजीली नॉलेज हो कि कैसे पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं, कैसे किसी भी सर्विसेज को स्टार्ट स्टॉप करते हैं, कैसे किसी सिस्टम को डिप्लॉय करते हैं, IP एड्रेस कैसे नेट इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हैं लिनक्स के अंदर, कैसे रीचेबिलिटी टेस्ट करते हैं। इसी तरह चलो आते हैं ऑटोमेशन के लिए। तो ऑटोमेशन के बंदे का कॉन्सेप्ट ये मेरे को देखना है कि क्या उसको ऑटोमेशन रिलेटेड कोई टूल्स पे नॉलेज है। ये भी आप कर सकते हो इजीली, ऑटोमेशन का कोई एक टूल पकड़ो, सिलेनियम या कोई भी एक पकड़ लो, उसके बारे में अच्छा सा नॉलेज ले लो। आप पाइथन से भी ऑटोमेशन कर सकते हो, गोलैंग से भी कर सकते हो, जो भी आपको लैंग्वेज अच्छा लगे उसको लो और उसको पढ़ लो अच्छे से। 3 महीना 4 महीना 6 महीने में एक्सपर्ट बन जाओगे। चलो टॉपिक पे दोबारा आते हैं। तो मैंने अपने दिमाग में ये रख लिया, मैंने एक नोटपैड पे या वर्ड पे ये लिख लिया कि मेरे को प्रोग्रामिंग वाले बंदे के पास ये कोई भी लैंग्वेज का स्किल होना चाहिए, सिस्टम वाले बंदे के पास में लिनक्स की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, इसको कोडिंग वोडिंग पैकेजिंग आनी चाहिए, नेटवर्क के बंदे को राउटिंग स्विचिंग और OSI लेयर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ऑटोमेशन के बंदे को कोई भी टूल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, या फिर कोई अच्छा लैंग्वेज आता हो जो उससे ऑटोमेट कर पाए। ऑटोमेशन का काम होता है कि बहुत सारे मैनुअल टास्क को हम इजीली ऑटोमेट कर दें। हो सकता है एनसिबल, आपने मेरा वीडियो देखा हो तो मैंने एनसिबल डाला है, एनसिबल के ऊपर कैसे ऑटोमेट करते हैं एक सर्वर के थ्रू, अगर आप चाहें तो कैसे एक सर्वर यूज करके 100 सर्वर में कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो ऑटोमेटिकली इंस्टेड ऑफ मैनुअल टास्क। तो ये सारा मैंने कैटेगरी डिवाइड कर लिया। अब उस बेसिस पे मैं इंटरव्यू लेने जाऊंगा। तो जो बीटेक किया हुआ बंदा है जिसने कोई भी स्किल सेट नहीं रखा अपने पास, उसने कोई भी लैंग्वेज नहीं किया या कोई भी कह लो ट्रेनिंग नहीं किया, और किसी भी रीजन में केवल उसने क्या किया, बीटेक कर लिया और अच्छा एकदम बंदा बीटेक करके इंटेलिजेंट 90% मार्क्स लेके आया। लेकिन 90% मार्क्स किस में लेके आया है, वो जो उसको पढ़ाया जा रहा है, वो जो कि प्राइवेट कंपनी को उससे कोई मतलब हालांकि नहीं है। ठीक है, मेरे को किससे मतलब है, जो मैंने बताया कि मैंने ये स्किल सेट रख रखे हैं, मेरे को इन्हीं से मतलब है। ये आएगा तभी मैं हायर करूंगा, नहीं तो नहीं हायर करूंगा, सिंपल सी बात है। तो अगर जिस बंदे ने डिग्री के साथ साथ ये कोर्स कोई भी IT का, ऑटोमेशन का, नेटवर्क का या सिस्टम का कर लिया,
तो मेरे क्राइटेरिया में वो आ गया, मेरे को हायर करना है उसको। क्यों? क्योंकि उसको ये चीज आती है और इनिशियली, और मेरे को बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो फ्रेशर है। और किसी भी कंपनी को सबसे पहले ये याद रखो कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन आपसे नहीं होती है। उसको ये होता है कि ये चीज आनी चाहिए, उसको पहले से आती तो एडवांटेज होगी आपके लिए। नहीं आती है, कुछ भी नहीं है, तो फिर देख सकते हैं कि भाई उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, कर पाएगा कि नहीं, ये सब बात की बात है। लेकिन पहले स्किल्स आ गई तो ये सारी चीजें हो जाती है अपने आप ही। तो सपोज करो सी कि तुमने सी किया या फिर तुमने जावा किया, कुछ भी किया, तो मैं सी वाले कैटेगरी में आपको 10 में से मान लो मेरे को, अच्छा ये ऐसा तो नहीं है कि 100 लोगों को मैं इंटरव्यू ले रहा हूं तो 100 लोगों को रखना है, नहीं। वैकेंसी कितनी है? 5 CS को लेना है बोला गया, 5 सिस्टम को लेना है, 5 नेटवर्क लेना है और 5 लोगों को मेरे को ऑटोमेशन में फिट करना है। तो मेरे पास 20 लड़कों को हायर करना है आउट ऑफ 100। तो 20 में आप कैसे अलग दिखाई दोगे? अगर सबके पास बीटेक का सर्टिफिकेट है, 100 के 100 लड़के के पास बीटेक का सर्टिफिकेट तो होगा ही होगा। लेकिन मैं आपको हायर किसे कैसे करूंगा? तभी कर पाऊंगा जब आपके पास इन सब में से कोई भी एक स्किल सेट रहेगी और उसका सर्टिफिकेशन है या आपके पास अच्छा नॉलेज है। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं, आप बता दो। बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या क्या रहेंगे ये सब जानना है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको एक अलग से सेक्शन बना के इन सब में थोड़ा बहुत क्वेश्चंस नॉर्मल दे दूंगा जो कि इंटरव्यू में बेसिक पूछे जाते हैं। अच्छा, ये तो आप हो गया क्या स्टार्टिंग। आप एक बार तुम अंदर चले गए, एक बार आपने पैर अंदर रख लिया, फिर इसके बाद का सॉल्यूशन आपको तुरंत खुद ही पता चल जाता है। और इंडस्ट्री में क्या है, स्किल्स के ऊपर चलता है। आपको जितना ज्यादा स्किल सेट आपके पास है, आज आपने सपोज लिनक्स कर लिया, अगले दिन आपने क्लाउड में नॉलेज ले लिए, आपने ओपन स्टैक कर लिया, पब्लिक प्राइवेट कोई भी क्लाउड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। AWS हो गया, एज्योर हो गया, आपका ओपन शिफ्ट हो गया, ओपन स्टैक हो गया, डॉकर हो गया, क्यूबरनेटिस हो गया, ओपन शिफ्ट हो गया, कोई भी आप धीरे धीरे करके 4-5 साल में ये सारे स्किल सेट इकट्ठे करो। जितने ज्यादा स्किल सेट आप अपने पास रखोगे उतने ही आपके पैकेजेस बढ़ते जाएंगे। सपोज लिनक्स रखा, बस लिनक्स के आगे आपको कुछ नहीं पता सपोज, तो आपका पैकेज क्या है, उस पे एक कंपनी में धीरे धीरे ग्रोथ होती है, तो उस ग्रोथ पे आप रहोगे। लेकिन सपोज करो आपके पास अब VMware सर्टिफिकेशन कर लिया आपने ओपन स्टैक कर लिया, आपने डॉकर कर लिया, तो आप क्या होगा, स्विच करते जाओगे तो आपकी अच्छी ग्रोथ हो सकती है, अच्छी इनकम हो सकती है। दोस्तों, अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ क्वेश्चन करना है, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई एक जगह पे स्टक करके बैठा हुआ है, उसको ग्रोथ चाहिए कि भाई क्या करें, हमको अब समझ में नहीं आ रहा है, आप भी कमेंट कर सकते हो। और एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, टॉपमेट का लिंक है, आप वहाँ 1-to-1 मेरे से बात भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या हम एंटायर 2024 में कवर करने वाले हैं। बहुत सारी टेक्निकल चीजें लेके आने वाला हूं मैं, जिसको फ्रेशर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और जो एक्सपीरियंस होल्डर है उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, सो दैट उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिले और बीटेक में रहते हुए भी वो अपने स्किल सेट को बढ़ाएं, उनको जॉब तुरंत मिल जाए। और ये स्किल सेट अगर आपने कर लिया, ये आपको काम करेगा अराउंड द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया। यू कैन गो अब्रॉड, यू कैन गेट एनी जॉब, यू कैन क्रैक एनी इंटरव्यू, यू कैन सेटल इन एनी ऑफ द कंट्री एज यू वांट। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन उनको डायरेक्ट मिलेगा।